जय हिंद साथियों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज हम लोग जानेंगे कंपाउंडिंग के बारे में, कंपाउंडिंग क्या होता है और रूल ऑफ 72 के भी बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है कंपाउंडिंग और रूल ऑफ 72 कि आपको पता हो जाएगा। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो जो भी फंड लिए हों, सबका एक रेशियो निकलता है। अगर 5, 7, 10 जो भी फंड हो आपके पोर्टफोलियो में, सबका एक रेशियो आप देखे होंगे कि 18%, 20%, 17%, सबका एवरेज रेशियो आपको परसेंटेज दिखाता होगा। तो उस परसेंटेज से आप चाहें रूल ऑफ 72 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा, कितने साल में उसका डबल होगा और 1 करोड़ का टारगेट कितने साल में आप अचीव कर सकते हैं। इससे आप पता लगा सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही साधारण और आसान मैं आपको बताऊंगा। वीडियो यदि मेरा अच्छा लगे तो आप लोगों को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ध्यान से देखिए और समझिए कि रूल 72 क्या होता है और कंपाउंडिंग होता कैसे है। एक्चुअली कंपाउंडिंग तो होता ही नहीं, ये बताने के तरीक़ा से बताया जाता है, लेकिन कंपाउंडिंग नहीं होता है। आप ये एक बस लोग बताते हैं कि कंपाउंडिंग ऐसे होता है, लेकिन एक्चुअली कंपाउंडिंग होता ही नहीं है। इसलिए नहीं होता है। हमारे आपको सब लोग बोले होंगे कि कंपाउंडिंग का पावर, कंपाउंडिंग का पावर। आप देखे होंगे पुराने 10 साल 15 साल इन्वेस्टर अगर यदि हों तो आप देखे होंगे कि आपका अगर 1-2% 15-16 साल में 1-2% अगर कभी मार्केट गिरे और डाउन हो तो 1-2% अगर आपका पोर्टफोलियो गिरे, कितना फर्क पड़ेगा? कम से कम 3-4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया पोर्टफोलियो के हिसाब से कितना इसका वैल्यू है, उसके हिसाब से 4-5 लाख रुपया का अंतर होगा। यानी आपका पैसा मार्केट अगर गिरा तो पूरा 4-5 लाख रुपए एक ही दिन में आपका चला जाता होगा और एक ही दिन में आपका पैसा आ भी जाता होगा। ये भी आप देखते होंगे। तो यहाँ कंपाउंडिंग का पावर कहाँ गया? कंपाउंडिंग का पावर वो हम समझते, जो पैसा हमारे पास आ गया वो रहे, आने वाला जो पैसा है उसमें से घटे बढ़े तो उसको कंपाउंडिंग हम समझते हैं। लेकिन जो हमारे पास पैसा है वो भी पैसा घटेगा, सब पैसा घटेगा आपका, तब कंपाउंडिंग क्या है? लेकिन एक जानकारी से, एक समझ के लिए बताया जाता है कि कंपाउंडिंग ऐसे होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रूल ऑफ 72 से पहले हम थोड़ा कुछ बात आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये बात जानना ज़रूरी होता है। देखिए, कुछ लोग को पता नहीं होता है, मालूम नहीं होता है। कुछ लोग गारंटी ढूंढते हैं म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में गारंटी ढूंढते हैं कि हमको गारंटी। कमेंट पे भी लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि जब 12% चाहिए तो 12% से गारंटी क्यों नहीं होता है? आप ये बताइए, यदि 12% का ही यदि गारंटी होता, आप सपोज सोचिए, तो एफडी में कौन पैसा जमा करता? 7% में कोई जमा करेगा? जब 12% का गारंटी आपको मिल जाएगा तो कोई कंपनी क्यों खोलेगा? जब आपको 12% वैसे ही ग्रोथ हो जा रहा है और कंपाउंडिंग का पावर भी दिखा रहा है 15 साल 20 साल में आप, तो कौन एफडी में कौन करेगा? बैंक सब बंद हो जाएगा। तो यही बात होती है, इसमें गारंटी कुछ नहीं होता है। आपको कितना मिलेगा वो समय निर्धारित करेगा कि आपका उस समय मार्केट का वैल्यूएशन क्या है, उस समय आपका निर्धारित होगा। तो ये गारंटी नहीं होता है। गारंटी एफडी में, बैंक में, सुकन्या में, पीपीएफ में, एलआईसी में, या आप देखे होंगे जो है कि पोस्ट ऑफिस वगैरह में मिल जाता है। तो जिसके इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है, लोग मना कर देते हैं कि भाई हमको डर लग रहा है पैसे से, इसमें गारंटी नहीं कुछ है, उससे अच्छा बैंक में है, एफडी है, पोस्ट ऑफिस है, एलआईसी है, उससे बढ़िया है कि वो गारंटी तो कम से कम दे रहा है। वही हमने जो बोला कि अगर आपको गारंटी दे देता तो बैंक में बंद हो जाता है, एफडी करना बंद हो जाता, बैंक ही बंद हो जाता, समझ लीजिए। क्यों लोग 7% पे इन्वेस्टमेंट करते? क्यों लोग घर बनवाते? क्यों लोग लोन लेते? इसी में धीरे धीरे करके पैसा अपना वेल्थ बना के सब लोग कंपनी कोई चालू करने की जरूरत नहीं, सब इसी में पैसा डाल दो, कंपनी का भी पैसा डाल दो, 12% से देगा, कौन काम करने की जरूरत है? तो वही चीज़ होता है, गारंटी नहीं होता है। जो लोग नहीं जानते हैं, बैंक वाले देखेंगे पैसा, आपके पास पैसा खाते में है, बैंक वाले देखेंगे आपको यूलिप में डाल देंगे, या किसी इंश्योरेंस जो गारंटी आपको देता हो, इंश्योरेंस भी, हालांकि यूलिप भी इसी में जाता है, लेकिन फिर भी वो लॉकिंग रखता है, तो आपको ये डाल देंगे, या किसी इंश्योरेंस में जो कि आपको गारंटी भी देगा और आपका एलआईसी के जैसा वो भी आपका रिस्क कवर भी होगा। तो उस तरह से आपको चिपका दिया जाता है। जो नहीं जानता है, इसके बारे में नहीं जानेगा, तो वही कहेगा भैया हमको गारंटी वाला चाहिए, हमको जो भी हो, जो भी मिले हमको लिखित चाहिए कि हाँ हमको इतना मिलेगा। तो वही
लोग वेल्थ नहीं बना पाते हैं। इसीलिए तो अब चलते हैं, इधर उधर का बात तो हो गया। पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझते हैं, लेकिन हम तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जानते ही नहीं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। हमने आपको शुरू में बताया कि यदि आप सोचिए मार्केट आपका पोर्टफोलियो 15 साल 20 साल पुराना है, मार्केट थोड़ा सा भी गिरेगा, आपका 0.5 ही अगर माइनस हो, यानी 0.5 ही कम हो, और 50-60 लाख का रुपये का आपका पोर्टफोलियो हो, तो 5-6 लाख रुपया तो वैसे ही चला जाएगा। आपका 1% भी गिरे तो 6-7 लाख रुपये आपका उस दिन माइनस में चला जाएगा। तो उस दिन कंपाउंडिंग का पावर कहाँ जाता है? और जिस दिन बढ़ता है उस दिन भी कंपाउंडिंग का पावर कहाँ जाता है? ये यदि स्थिर रहता तब कंपाउंडिंग का पावर, लेकिन बढ़ता है तो सब एक साथ बढ़ेगा नीचे से लेकर ऊपर तक, और घटेगा तो सब एक साथ घटेगा नीचे से लेकर ऊपर तक। तो ये एक बताने के जरिए से अब पहले इससे जानते हैं, कंपाउंडिंग के पावर के पहले जानते हैं रूल ऑफ 72 क्या होता है। देखिए, कोई भी आपका पोर्टफोलियो में कितना भी परसेंटेज हो, उस परसेंटेज से 72 बाई, मान लीजिए हम 18 मानते हैं कि आपका पोर्टफोलियो 18% का एवरेज रिटर्न, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, इलस टैक्स सेवर फंड सब मिला के 18% का, एक उदाहरण के तौर पे 18% का आपका दे रहा है एवरेज। सब कोई भी SBI हो, निपॉन हो, HDFC हो, कॉन्ट्रा हो, कोई भी फंड सब मिला के 18% का एवरेज दिखा रहा है आपके पोर्टफोलियो में। तो आप कैसे पता करेंगे कि हमारा 4 साल में डबल होगा, 5 साल में डबल होगा, 10 साल में डबल होगा? तो उसके लिए रूल ऑफ 72 के मतलब है 72/18, यानी 72 भागा 18 आप भाग देंगे तो 18 तियाँ 54, 18 चौक 72, 4 साल में आपका पैसा जो भी रहेगा डबल हो जाएगा। वही चीज़ अगर 15% दे, भाई सब तो ये मैथ वही है, तो 15 × 75, थोड़ा सा एवरेज मानिए तो 5 साल में आपका पैसा डबल होगा। अगर 12% दे तो 12 × 6 72, सीधा सा बात है, जो है कि 6 साल में डबल होगा। 20% का दे तो 3.5 साल, एवरेज मान लीजिए 4 साल। तो इस तरीक़ा से आपका पैसा आप स्वयं कर सकते हैं और कैलकुलेट करना चाहिए। पोर्टफोलियो अपना देखिए, मार्केट डाउन है, अगर मार्केट यदि डाउन है उस समय आप मिलाइए, हाई पे मत मिलाइएगा, डाउन है उस समय मिलाइए कि कम से कम उस समय अगर उतना ही पे रहे तो हमारा कितने साल में हम एवरेज बना सकते हैं, कितने साल में ये डबल हो सकता है। तो जब मार्केट डाउन है तब आप ये कैलकुलेट कीजिएगा, तब आपको पूरा, क्योंकि आपको ऐसा समय आएगा कि उसको निकालने के लिए आपको मार्केट नहीं देखना पड़ेगा, आपको मजबूरी हो जाएगी वो पैसा निकालना। कुछ समय आता है ऐसा कि मजबूरी हो जाती है वो पैसा निकालना, तो मार्केट को हम नहीं देख पाते हैं कि मार्केट घटा है कि बढ़ा है। इसीलिए जब मार्केट डाउन हो उस समय आप कैलकुलेट कीजिए, तो एवरेज दिमाग में शांति मिलेगी कि हाँ इतना में हो सकता है, इतना दिया है, मार्केट गिरा है फिर भी हमारा इतना दिया है, तो इतना आगे भी अगर मार्केट गिरा है हमको जरूरत पड़े तो इतना ये फंड हमको अभी दिया है तो आगे भी दे सकता है, ऐसा हो सकता है, डबल हो सकता है। अब उदाहरण के तौर पर एक लेते हैं, 10 लाख रुपया किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, 15% का एक्सपेक्टेड मानते हैं, ये रिटर्न 15% का मांगते हैं, ये 72 का हम कंपाउंडिंग का बताने के लिए। तो 10 लाख 5 साल 15% 20 लाख, 10 लाख आप डाले 5 साल में 20 लाख हुआ। अगर वही चीज़ 10 लाख 10 साल, ये तो 5 साल था, यहाँ 10 साल चाहिए 40 लाख, 10 लाख 15 साल 15% 81 लाख, इसका डबल हुआ 5 साल में। तो ये रूल ऑफ 72 का यही एक फार्मूला है कि आपका जितना भी परसेंटेज एवरेज दिखा रहा है उस एवरेज से आप 72 से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका कितने साल में पैसा डबल हो रहा है। मार्केट डाउन हो तब करना चाहिए। फिर उसके बाद ये तो 15 साल का हो गया 81 लाख, ये 10 लाख 20 साल 15% 1,63,00,000, 8 दूनी 16, 1,63,00,000 हो गया, यानी इसका डबल जो है कि 5 साल में हुआ। यही चीज़ अगर 20% का होता तो 3.5 साल में डबल होता, 4 साल में डबल होता, 22 का होता तो लगभग 3 साल में डबल हो जाता है। इस तरीक़ा से होता है। लमसम करके 10 लाख रुपये 25 साल छोड़ दिए लमसम करके, 15% का वही कंपाउंडिंग माने तो 3,29,00,000, इसका डबल। 30 साल छोड़ दिए लमसम करके 10 लाख तो 6 करोड़, ये हो गया समथिंग। फिर उस लाख रुपया 35 साल छोड़ दिए लमसम करके तो 15% के रिटर्न से 13 करोड़ रुपया होता है। तो इस तरह से कंपाउंडिंग होता है। लेकिन उस समय आपको ये अगर 14 हो जाए तो यहाँ से जितना ये रहेगा सब का माइनस हो जाएगा। ये नहीं कि यही माइनस होगा, सब का माइनस हो जाएगा। यही होता है कंपाउंडिंग। सब कहने का मतलब इस तरीक़ा से तो समझाया जाता है, लोग को बताया जाता है, लेकिन गिरता है तो यहाँ से गिरेगा तो सब में कम हो जाएगा। ये नहीं है कि कम नहीं होगा, बढ़ेगा तो सब में बढ़ेगा, तो सब एक साथ।
यही होता है कंपाउंडिंग का पावर और कंपाउंडिंग का एक समझ, ये समझाने के लिए होता है कंपाउंडिंग का पावर। तो इसके बारे में अगर आप जानते हों, समझते हों, तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि इसको आप पहले पूरा समझिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जो इसके बारे में नहीं जानता है वो सही में इसमें ना आए तो ठीक है, लेकिन जो जानना भी चाहता है, कोई पढ़ता है तो धीरे धीरे पढ़ाई करता है, उसके बारे में पूरा कॉन्फिडेंस कब होता है? कोई गाड़ी कोई ड्राइवर ट्रक चलाता है, जो कंडक्टर होता है उसके बगल में होता है, लेकिन धीरे 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 चलाते 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 उसके बगल में देखते, साइड देखते, हाथ देते हुए, साइड में देते हुए कंडक्टर रहता है, गियर वगैरह सब कुछ समझ लेता है। धीरे धीरे उसको भी बैठते 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 2-4 साल 5 साल में उसको भी आदत हो जाती है, वो भी ड्राइवर हो जाता है। हर काम में ऐसा होता है, पहले शुरुआत होगा, 2-3 साल लगेगा, मेहनत लगेगा, आदमी करेगा। सेम वैसे ही इसमें भी है। आपको विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा इस पर, लेकिन जब धीरे 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 इसके बारे में नॉलेज लेना चालू करेंगे, आपको ऑटोमेटिक ट्रस्ट हो जाएगा इसके ऊपर कि हाँ भैया, भले ही इसमें गारंटी नहीं है, लेकिन पास्ट वैल्यू जो है आप देख रहे हैं। फ्यूचर वैल्यू ना आप बता सकते हैं, ना हम बता सकते हैं कि आपका फ्यूचर क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, लेकिन जो इंडिया का ग्रोथ है उस हिसाब से हम लोग आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं रहेंगे। तो देखिए, आपको यदि कोई अधिक जानकारी चाहिए, आपको कुछ अधिक जानकारी चाहिए जो हम इस वीडियो पे नहीं बता सकते हैं, तो आप इस नंबर पे चाहें तो पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी जानकारी चाहिए वो आप जानकारी ले सकते हैं। आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए, जो इसके बारे में नॉलेज चाहिए, समझ चाहिए, तो वीडियो पे कुछ बताया नहीं जा सकता, तो इस नंबर पे आप चाहें 63 93 93 82 92 पे आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो भी फ्री। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।